हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। इन चीजों में जैसे जैसे आपका समय नजदीक आता जा रहा है, एग्जाम की डेट नजदीक आ गई और मैं बेटा इस पर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। जो टाइम टेबल आपका आ चुका है, जो बोर्ड एमपी बोर्ड से यानी जो भोपाल से क्रिएट किया गया है टाइम टेबल को, तो उस पर बेटा मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि किस 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 डेट को बेटा आपका कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। सर मैंने कहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, उसके आगे देखते हैं आज। इससे पहले वाली वीडियो के लिए बेटा बहुत बहुत सॉरी बच्चा, यहाँ पर पढ़ा रहा था शायद मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। सर ये क्या होता है? इसके बाद सर मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसमें स्पर्म होता है। सर स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। सर पहला हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था कि जो स्पर्म होता है सर, उसमें जो मोशन यानी गति करने का जो गति करने का काम होता है वो बेटा कौन सी सुगर्स होती है? एक सुगर्स के द्वारा होता है जिसका नाम बेटा होता है फ्रक्टोज। ठीक है मेरे बच्चा, आगे देखिए। ठीक है, हाँ इसके आगे देखते हैं। सर अगला वाला जो पार्ट दिख रहा था सर, नेक्स्ट करेंगे सर, एक खुल के आ गया सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था सर, ये मेल रिप्रोडक्टिव हो गया और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया। अब यहाँ पर फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। फिजिकल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी एज। बच्चा यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट आपको एक पता होना चाहिए कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। पहले बता, चलिए इधर देखो सर, ये फीमेल्स हो गए, इधर क्या हो गए सर, मेल्स हो गए। क्लियर है? यहाँ पर सर इससे पहले वाली जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको पढ़ा दी थी सर, उसमें मैंने सारी चीजों के बारे में डिस्कस करवा दिया था, क्योंकि इस वाली स्लाइड में बच्चा आप देख सकते हो। यहाँ पर बेटा पिछली स्लाइड देखने जाओगे आपको 9 मिनट की क्लास देखने को मिलेगी। सर इससे पहले ये वाली स्लाइड थी, इसमें बेटा मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, इसके बेटा जेनेटिकल जो एरियाज होते हैं उनके बारे में मैंने बात कर ली थी। ठीक है, इधर देखते हैं सर, आज बेटा प्यूबर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस वाली स्लाइड को अपन देखते हैं सर। यहाँ से सर सबसे पहले बेटा प्यूबर्टी होता क्या है मेरे बच्चों, अगर लिखना है तो आप लिख लेना है। यहाँ सुनिए, अब अपन बात करते हैं सर प्यूबर्टी एज होता क्या है। सुनिए, बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है बेटा, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। प्लीज इसको अच्छे तरीका से सुन लीजिए। ये कह रहा है सर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी को बेटा क्या बोला जाता है सर? किशोरावस्था बोला जाता है। प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड्स ऑफ स्टेज। बेटा एक टाइम पर आने वाली बेटा क्या होती है? एक स्टेज होती है। समझ में आ रहा है? इसके बाद कह रहा है ऑफ ह्यूमन डेवलप ड्यूरिंग विच। ये कह रहा है सर, इससे बेटा क्या होता है, ह्यूमंस होते हैं उनका बेटा डेवलपमेंट यानी विकास होता है। सर उनके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? विच एन इंडिविजुअल सो द ग्रोथ। बेटा ये क्या करवाती है सर? ग्रोथ। बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, या जो बॉडी के अंदर हमारे अंदर क्या ग्रोथ करवाने का काम करते हैं। बिकम द मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है बेटा परिपक्व होना। ये जब बेटा प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी बेटा धीरे धीरे करके, अभी आपको पता चल जाएगा कि प्यूबर्टी के कौन कौन से सर चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कह रहा है सर हाइट यू गेट द टेलर। इसमें बेटा क्या हाइट की बेटा क्या होने लगते हैं सर? ग्रोथ होने लगता है। बिल्कुल सेम यही सिस्टम बेटा किसमें है सर? लड़कियों में देखने को होता है। लड़कियों में बेटे हाइट ग्रोथ होने लगती है। दूसरे नंबर पे सर कह रहा है फेस पर क्या देखने को मिलते हैं सर? पिंपल्स देखने को मिलते हैं। जितनी भी बेटा लड़कियां होती हैं उनके अंदर बेटा जब प्यूबर्टी एज उनके स्टार्ट होती है। अच्छा, प्यूबर्टी एज बेटा कितने से कितने तक स्टार्ट होती है सर? यहाँ पर लड़कियों में बेटा 12 साल या बेटा 13 साल से लेकर के 18 के बीच तक रहती है। यहाँ पर बेटा लड़कों की प्यूबर्टी एज की बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा 13 से लेकर के सर 18 के बीच में देखने को मिलती है। बच्चा कितने बेटा? 13 से लेके 18 के बीच में, तो इस प्यूबर्टी एज बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चेंजेस हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, पहला चेंजेस सर ये पिंपल्स निकल आते हैं बच्चियों के फेस पर। दूसरे नंबर पर सर इनकी बेटा हाइट क्या होने लगती है सर? गेन होने लगती है। ऐसी बेटा लड़कों के भी फेस पर क्या निकलने लगते हैं सर? पिंपल्स निकलने लगते हैं। तुम्हारी भाषा में बोले सर उन्हें मुहासे बोल देते हो मेरे बच्चा। सर बॉयज, सर जो बॉयज होती है, बॉयज में बेटा लड़कों की बॉयज में जब उनकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है तो उनकी बॉयज बॉयज बेटा क्या जाती है सर? डीपनेस आ जाती है, उसमें भारीपन आ जाता है। बॉयज में क्या है सर? उनकी जो बॉयज होती है, जो लड़कों की बॉयज में क्या होता है? बॉयज में डीप यानी डीपनेस आ जाती है, यानी भारीपन आ जाता है।
सर यहाँ पर बेटा इनकी जो वॉइस होती है वो बेटा कैसी हो जाती है सर, तीखी हो जाती है, यानी इनकी जो बोलने की जो पिच होती है वो बेटा कैसी हो जाती है सर, तीखी हो जाती है। यहाँ पर वोकल कट लगा होता है, बात बताएंगे सारी चीजें। सर यहाँ पर क्या है सर, स्वेट यानी पसीना आने लगता है। आर्मपिट्स यानी आर्मपिट्स में यानी बेटा यहाँ से बेटा क्या निकलने लगता है सर, पसीना, पसीना भी देखने को मिलता है सर यहाँ पर। ठीक है, ऐसे भी बेटा यहाँ पर एक मेन फंक्शन है सर, यहाँ पर ये वाला फंक्शन बहुत प्यूबर्टी को बेटा क्लियर क्लियर करता है। जैसे प्यूबर्टी योर पेनिस एंड टेस्टिस गेट द बिगर। यहाँ पर बेटा जो लड़कों में बेटा क्या होते हैं सर, पेनिस होता है सर, पेनिस के नीचे बेटा क्या होते हैं सर, टेस्टिस होते हैं। तो वन पेयर टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस में बेटा क्या उनका साइज क्या होता है सर, बढ़ने लगता है, और उसमें बेटा क्या बनने लगता है सर, स्पर्म बनने लगता है। क्या बेटा, स्पर्म बनने लगता है। ठीक है, वीर्य बना। तो यहीं पर बेटा लड़कियों में क्या होता है सर, मेंस्ट्रुएशन और द पीरियड द बिगन। इनमें बेटा एक साइकिल आ जाती है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, जिसे हम आम लैंग्वेज में बेटा पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बोलते हैं, बहुत प्यारा नाम है, जिसे मासिक धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मेरे बच्चा इधर देखिए, दूसरा बेटा यहाँ पर क्या, हेयर, हेयर जो लड़कियां होती हैं उनके हेयर द ग्रोइंग इन द योर आर्म्स ऑन द लेग्स एंड बिटवीन योर लेग्स। बेटा दोनों लेग्स के बीच में जो जेनेटिकल एरिया होता है वहां पर क्या देखने को मिलते हैं सर, हेयर्स देखने को मिलते हैं लड़कियों के। ठीक है, ऐसे ही बेटा बिल्कुल सेम लड़कों का बेटा जो जेनेटिकल एरिया होता है वहां पर भी बेटा क्या होते हैं सर, हेयर्स देखने को मिलते हैं। आर्म्स है सर, लेग्स, चेस्ट के ऊपर, यहाँ पर चेस्ट होता है सर लड़कों का, वहां पर भी बेटा हेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोनों लेग्स के बीच में अभी फेस पर, यानी जो फेस पर जो दाढ़ियां होती है वो भी बेटा इनके देखने को मिलती है। तो बेटा ये संकेत करता है कि ये इनके अंदर प्यूबर्टी एज आ चुकी है बच्चा। ठीक है, इसी के बाद एक मेन फंक्शन सर, यहाँ पर लड़कियों में एक मेन फंक्शन होता है, जैसे ब्रेस्ट, यानी यहाँ इनका जो ब्रेस्ट का साइज होता है, जैसे लड़कों में क्या होता है चेस्ट होता है, तो लड़कियों में क्या होता है बच्चा, ब्रेस्ट होता है। तो उनका जो ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। समझ आ रहा है, जो ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है मेरे बच्चा। इसके बाद एक पॉइंट और आता है बेटा बच्चियों के अंदर, एक पॉइंट और आएगा सर, उनका जो बेस्ट होता है, बेस्ट का मतलब होता है कमर, यानी जो बेस्ट होता है, बेस्ट का मतलब होता है बेटा कमर। तो कमर बेटा उनकी क्या हो जाती है सर, चौड़ी हो जाती है, यानी उनका साइज भी क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है मेरे बच्चों। तो ये चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। कुछ पॉइंट में बेटा नीट वाले कंसेप्ट पर जाओगे तो उनके बेटा जो हिप्स वगैरह होते हैं, यानी हिप्स भी बेटा क्या हो जाते हैं सर, इंक्रीज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। ये बेटा कोई भी बेटा प्यूबर्टी चेंजेस बताता है अपन को। समझ में आ रहा है, ये सारे जितने भी चेंजेस लिखे हैं यहाँ पर, ये सब बेटा प्यूबर्टी चेंजेस है। क्लियर है मेरे बच्चा, आगे देखिए यहाँ पर सर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सर इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता रहा हूँ बेटा कौन सा है, मेल रिप्रोडक्शन। सर मेल के बारे में बात करते हैं, फिर सर फीमेल के बारे में बात कर लें। बिल्कुल सर, अब बेटा मेल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर सुनिए मेरे बच्चा, यहाँ पर क्या होते हैं, मेल में क्या होते हैं सर, टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस बेटा कितनी होते हैं सर, 2 होते हैं। बेटा क्या होते हैं सर, नंबर्स ऑफ टेस्टिस बेटा कितनी होते हैं सर, 2 होते हैं। नंबर ऑफ टेस्टिस 2 होते हैं, और पेयर में बेटा टेस्टिस कितने होते हैं सर, 1 पेयर होते हैं। बिल्कुल सही है। टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बेटा कौन सा होता है सर, टेस्टिस क्या होता है सर, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको बोलना सर, टेस्टिस बेटा क्या होते हैं, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चा। दूसरे नंबर पे दे लाइन द स्मॉल एंड द स्केल्स एंड द लाइक ऑफ द मस्कुलर स्ट्रक्चर। बेटा इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बेटा कैसी होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर के बने होते हैं। ठीक है सर, इसके बाद क्या है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और बेटा कहाँ पर स्थित होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होते हैं, यानी आउटसाइड में स्थित होता है। इस कॉल्डेड बेटा इसे कहते हैं स्क्रोटम। बेटा क्या कहते हैं सर, स्क्रोटम कहा जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे, ये बेटा आपको दिख रहा है सर, स्क्रोटम के अंदर बेटा क्या होते हैं सर, टेस्टिस होते हैं। और टेस्टिस बेटा कहाँ पर होते हैं, जैसे कि बेटा ये मैंने पेनिस बना दिया, पेनिस के बगल दिए टेस्टिस ऐसे करके।
होते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बच्चा? तो ये बेटा दो टेस्ट तो ह्यूमन बॉडी का बेटा टेम्परेचर कितना होता है सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन टेस्टिस को बेटा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा कैसा कम चाहिए होता है, यानी कम चाहिए, तब ये टेस्टिस बेटा अपने आप में क्या करते हैं सर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है मेरे बच्चा। इसके बाद कह रहा है सर टेस्टिस फ्रॉम द स्पर्म, बेटा टेस्टिस बेटा क्या बनाते हैं स्पर्म को जनरेट करते हैं ये थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ। ये बेटा हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बेटा यानी हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन के लिए स्पर्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है मेरे बच्चा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या है टेस्टिस के द्वारा क्या बना फॉर्म किया जाता है, तो बेटा क्या फॉर्मेशन किया जाता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है। अब बेटा सैक्रोटम या स्क्रोटम क्या है बेटा, स्क्रोटम के बारे में बात करते हैं सर। कंटेंट ऑफ द टेस्टिस, ये बेटा किसको कनेक्शन ऑफ द टेस्टिस, ये बेटा टेस्टिस के कनेक्शन का काम करता है। हाँ चलो इधर देखो, अब यहाँ पर बेटा आपको बेटा पहले ये डक्ट से दिख रही हो जिसे बेटा कौन सी वॉश डिफरेंस डक्ट बोला जाता है। यहीं पर बेटा यहाँ पर यूरेथ्रा दिख रहा होगा, ये बेटा पेनिस वाला पार्ट दिख रहा, इसे बेटा एक ग्लैंड्स पाई जाती है यहाँ पर जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद ये दिख रहा है बेटा ब्लैडर होता है, इसे बेटा सेमिनल वेसल्स कहा जाता है, और यहाँ इसमें बेटा एक आपको यूरेटर भी देखने को मिलता है बेटा। तो ये बेटा यूरेटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सेमिनल वेसल देखने को, ये बेटा ब्लैडर देखने को मिला है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, पेनिस हो गया सर, यहाँ पर यूरेथ्रा हो गया, ये बेस डिफरेंस हो गया, स्क्रोटम हो गया, और बेटा ये हमारे क्या हो गए सर टेस्टिस हो गए। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर आपको समझा दी, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। क्लियर है? चलो इधर आगे देखो। इसके बाद सर अगला पॉइंट क्या कह रहा है सर एपिडिडाइमिस। सर एपिडिडाइमिस क्या होता है यही देख लीजिए मेरे बच्चा। एपिडिडाइमिस क्या होता है सर, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं सर एपिडिडाइमिस के बारे में मेरे बच्चों। एपिडिडाइमिस होता क्या है, मैच्योर ऑफ द स्पर्म, जब बेटा पूरी तरीका से, यहाँ पर बेटा एपिडिडाइमिस के बात करते हैं सर यहाँ पर, यानी स्पर्म क्या हो जाता है, स्पर्म बेटा क्या, स्पर्म पूरी तरीके से क्या हो जाता है, स्पर्म पूरी तरीके से क्या हो जाता है मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व। कैसा हो गया सर, स्पर्म पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बेटा एपिडिडाइमिस कहा जाता है। यहीं पर इट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड द स्टोर द टेम्पोरली दिस द इजैकुलेशन। ठीक है, ये कह रहा है द इजैकुलेशन, और वो यही कह रहा है सर हम यहाँ पे एपिडिडाइमिस में पूरी तरीके से क्या होता है, जो स्पर्म होता है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद यहीं पर बेटा टेस्ट द स्टोर भी होता है बेटा एपिडिडाइमिस में। ये कह रहा है देम द टेम्पोरियली ऑफ द टिल द एजैकुलेशन, जब भी बेटा मुझे कोई भी इसकी जरूरत पड़ती है तो हम बेटा इसको, एजैकुलेशन का मतलब होता है हम बाहर निकाल सकते हैं मेरे बच्चा। सेमिनल वेसिल्स ऑफ द प्रोस्टेटेड ग्लैंड्स, यहाँ पर बेटा एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे सेमिनल वेसल्स, और दूसरी ग्लैंड्स बेटा कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अगर आपसे बेटा कोई पूछेगा कि टेस्टिस होता है यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बेटा कोई दो ग्लैंड्स के नाम बताइए, तो बेटा आपको बता देना, एक पहली सेमिनल वेसल्स और दूसरा का नाम है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्लियर हुआ मेरे बच्चा? हाँ, सेक्रेटरी ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द प्रोटेक्ट फ्रॉम acidity male urethra and female reproductive tracts the secretus also the increase sperm motility। ये कह रहा है बेटा जो बेटा अपना क्या होता है सर, ये कह रहा है सुनिए, हम बेटा सेमिनल वेसल्स को बात करते हैं सर, सेमिनल वेसल्स को यहाँ पर देखते हैं सर, सेमिनल वेसल्स कहाँ पर है, हाँ सर ये सेमिनल वेसल्स है। अब सेमिनल वेसल्स क्या कर रही है सर, यहाँ से जो मेरा टेस्टिस के द्वारा क्या बनाया गया सर, स्पर्म बनाया गया, तो स्पर्म को बनाने के बाद यहाँ पर बेटा जैसे ही बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी होती है मेल एंड फीमेल के बीच में, तो बेटा ये क्या करता है, जो सेमिनल वेसल्स होता है ये बेटा संकेत करता है स्पर्म को बेटा गर्म होकर के यहाँ से क्या करता है सर, बाहर निकालने का काम करता है। इधर देखिए, secretion of these the various glands and sperm कलेक्शन फ्रॉम द सीमेन, जब बेटा
यहाँ पर बेटा एक ग्लैंड दिख रही है आपको, प्रोस्टेट, कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर ये कह रहा है सर वेरियस ग्लैंड्स, द वेरियस ग्लैंड्स स्पर्म कलेक्टिवली फ्रॉम द सीमेन। जब बेटा सीमेन बेटा क्या है, इसमें बहुत सारे क्या चिपचिपे पदार्थ मिल जाते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं, बेटा सीमेन कहा जाता है, सीमेन कहते हैं मेरे बच्चा। तो इसे क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चिपचिपे पदार्थ को बेटा क्या कहा जाता है, बेटा सीमेन कहा जाता है, जिसमें कुछ शर्कराएं भी मिली होती हैं, जैसे फ्रक्टोज वगैरह और अदर शर्कराएं। ठीक है मेरे बच्चा। इसके बाद क्या है सर, अगला पॉइंट क्या है सर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें। यहाँ पर हमने देखी सर बेस्ट डिफरेंस स्पर्म डक्ट है, इसे बेस्ट डिफरेंस डक्ट को स्पर्म डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेस्ट डिफरेंस डक्ट इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट। समझ में आया मेरे बच्चा। इसके बाद कह रहा है सर वर्कर्स इन द ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म ऑफ द यूरेथ्रा। ये बेटा क्या है, बेस्ट डिफरेंट डक्ट है। यहाँ पर बेटा ये क्या है सर, मेरा टेस्टिस है, और टेस्टिस से बेटा ये पेनिस के लिए बेटा क्या बनाएगा यार सर, ये पेनिस है, और पेनिस के द्वारा यहाँ पर ये डक्ट है, ये डक्ट को बेटा कौन सी डक्ट कहा जाता है सर, स्पर्म डक्ट है। कौन सी, स्पर्म डक्ट। जहां से बेटा स्पर्म निकल के बाहर आ रहा है उस डक्ट को बेटा क्या कहा जाता है, स्पर्म डक्ट कहा जाता है, या इसे बेटा बेस डिफरेंस डक्ट कहा जाता है। अगर इस बेस डिफरेंट डक्ट को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, और काटने के बाद इसकी क्या कर दी जाए, पैकिंग कर दी जाए, तो पैकिंग करने के बाद इसे क्या कहा जाता है सर, वैसेक्टोमी कहा जाता है बेटा, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। यानी इसे बेटा क्या कहा जाएगा, पुरुषों की नसबंदी, नसबंदी कहते हैं बेटा, इसे हम वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। कोई भी आपसे पूछे बेटा पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, आपको आंसर में देना है सर वैसेक्टोमी कहा जाता है मेरे बच्चा। ये क्लियर हुआ। सर यहाँ पर दूसरा होता है ब्लैडर, स्टोर द यूरिन। बेटा ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, क्या इट इज अ स्टोर अ यूरिन, ये बेटा स्टोर करता है, बेटा यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। ह्यूमन बॉडी में ब्लैडर का यही काम होता है, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो। इसके बाद क्या है सर, यूरेथ्रा, कौन में द स्पर्म एंड द यूरिन द पेनिस वे ऑफ द डिस्चार्ज। यहाँ पर बेटा इसने एक बात बोली है कि जब बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी होगी हमारे बॉडी के अंदर, क्या होगा बेटा, सेक्सुअल एक्टिविटी होगी। जब बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तब तो बेटा एक किसको क्रिएट करेगा सर, स्पर्म। जब मेरा बॉडी के अंदर से एक हार्मोन निकलेगा, एक होता है हार्मोन डोपामिन और दूसरा होता है बेटा सेरोटोनिन। जैसे ही बेटा डोपामिन हार्मोन बेटा क्या करता है, हमें मजा, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करवाने का काम करता है। ठीक है, जितना ज्यादा डोपामिन हार्मोन निकलेगा, और बेटा डोपामिन हार्मोन निकलने का काम बेटा एक ही है, जैसे ही नाइट बंद होती है डोपामिन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से बेटा एक दूसरा हार्मोन है जिसे हम सेरोटोनिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो लाइट बंद की बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो बेटा डोपामिन ज्यादा से निकलेगा। कौन सा बेटा, डोपामिन बेटा ज्यादा निकला, तो डोपामिन के निकलने के बाद उसमें तब क्या निकलेगा सर, स्पर्म निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, स्पर्म निकलेगा। समझ में आ रहा है मेरा बच्चा, स्पर्म निकलेगा। और बेटा जैसे ही नॉर्मल चीजें होती है, यानी नॉर्मल अपन नॉर्मल बिहेवियर में रह रहे हैं, तो बेटा वहां पर क्या निकलेगा सर, वहां पर निकलेगा बेटा यूरिन। क्या निकलता है बेटा, यूरिन। ठीक है, क्लियर है, क्या निकलेगा बच्चा, यूरिन निकलता है। समझ आ रहा है। इसके बाद क्या है सर, पेनिस की बात करते हैं। पेनिस डिपोजिट स्पर्म एंड साइड द वेजाइना। ठीक है, यहाँ पर बेटा जितनी भी जब बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर बेटा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, यहाँ पर पेनिस की बात कर लेते हैं। पेनिस की बात करें सर, यहाँ पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल कौन सा है, और बेटा फीमेल कौन सा है। अब मेल बेटा क्या है, मेल से बेटा क्या निकला, स्पर्म निकला, और यहाँ पर फीमेल से बेटा क्या निकल रहा है सर, ओवा। समझ में आ रहा है। जब बेटा मैंने फीमेल यानी मेल से स्पर्म निकला, फीमेल से क्या निकल रहा है सर, ओवा निकल। जब मैंने इसको क्या पेनिस के द्वारा पेनिट्रेट करवाया, अब भैया पेनिट्रेट काहे में करवाऊं, मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बेटा क्या है सर, विजाइना है। यहाँ पर सुनो बेटा, ये मैंने बना देता हूँ। हाँ, ये वाला बेटा जो भाग होता है इसे बेटा क्या कहते हैं सर, यूटेरस कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूटेरस, यानी गर्भाशय कहते हैं। क्या गर्भाशय। अब बेटा बेनाना में यहाँ से बेटा ये वाला पार्ट दिखता है, इसे बेटा क्या जगह है, या तो इसे ओवरी, ये बेटा ओवरी होती है,
नहीं बेटा, ओवरी को और कुछ भी समझ लेते हो, ठीक है। ये बेटा क्या होता है, ये विजाइना होती है। अब विजाइना में इस पेनिस को, यानी पेनिस को, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस पेनिस को क्या करवाएंगे सर, हम इसमें क्या करवाएंगे, पेनिट्रेट करवाएंगे। मेरे बच्चा देख लो बेटा, जैसे ही बेटा हम इसमें क्या करवा दें सर, पेनिट्रेट करवाएंगे, तो पेनिट्रेट करवाने से बेटा क्या होगा सर, ये स्पर्म है, इसको क्या करेगा सर, डिपोजिट कर देगा, डिपोजिट, ठीक है। किसमें बेटा, मेल केस में, डिजाइना, क्लियर हुआ मेरे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जो प्रोसेस हुई, उसे प्रोसेस को बेटा फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, क्लियर हुआ, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है मेरे बच्चा। तो ये आपको देखना है, ठीक है, इसने यही लिखा है, डिपोजिट स्पर्म इनसाइड द वेजाइना फोर्थ्रोम द डिप्लेस ऑफ द यूरिन, ठीक है। या तो बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो एक ही बात है सर, या तो क्या निकलेगा सर, हमारे सीमेन निकलेगा या स्पर्म निकलेगा, और बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी तो बेटा यूरिन निकलेगा, बस यही बात है, वो यही होता है, आपको पता भी होगा। नहीं पता है बेटा, जितने भी बच्चे आगे जाके सारी सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो उनके बारे में पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, समंदर में कोई आशिक बन जाता है दीवाना। चलो इधर देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेटा अभी मैंने क्या पढ़ लिया सर, मेल पढ़ लिया, ठीक है। अब बेटा क्या पढ़ेंगे सर, फीमेल को पढ़ लेते हैं, सुनिए बेटा। हुए बेचैन पहली बार हमने राज़े जाना, मोहब्बत में कोई आशिक मिल जाता है दीवाना। चलो ठीक है, इस पर मत जाओ, मैं तो गाता रहेंगे, ठीक है। ये अब क्या होगा सर, ओवरीज होगी। ओवरीज बेटा बोले तो सर इन्हें बोला अंडाशय बोला जाता है, क्या बेटा, अंडाशय, अंडाशय बोले, या इन्हें बेटा क्या बोलते हैं, डिम्ब बोलते हैं, सही भाषा बेटा, क्या बोलते हैं, अंडाशय बोले, या इन्हें डिम्ब बोला जाता है। यहीं पर कहता है ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। बेटा मेल का बेटा क्या थे, टेस्टिस थे, इनका क्या है बेटा, फीमेल वालों का बेटा, फीमेल वालों का क्या है, ओवरीज है बेटा, क्या है, ओवरीज है। तो फीमेल वालों की बेटा क्या दिख रही है अपन को, ओवरीज दिख रही है। हाँ, ईच ओवरीज द परफॉर्म द डबल एंड फंक्शंस, ठीक है। तो बेटा एक ओवरीज बेटा कितनी होती है सर, दो पेयर में, यानी पेयर में यानी पेयर की बात करते हैं, पेयर में तो वन पेयर होती है, ठीक है। और बेटा ये नंबर्स में बेटा कितनी होती है, तो नंबर्स में टू होती है, क्लियर है। एक इधर होती है, एक इधर होती है, एक बेटा ये दिख रही है, एक ये, क्लियर हुआ, आवाज आ रही है, चलो लगे जा, चलो इधर देखो, इधर आ जाओ, ये देख ला सर, इधर एक वन ओवरी इधर होगी बेटा, वन ओवरी इधर होगी सर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहा है प्रोड्यूस ऑफ द फीमेल गैमेट्स, ओवम एंड एग, ये बेटा इनके द्वारा, यानी जो महिलाएं होती हैं, यानी जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के द्वारा बेटा क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, एग प्रोड्यूस किए जाते हैं, या इसे ओवम कहा जाता है मेरे बच्चा। प्रोड्यूस बेटा क्या करते हैं, एग या ओवम को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे में सीक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, इनके द्वारा बेटा एक सेक्स हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जिसे बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है। या कौन सा बेटा हार्मोन, एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन है बेटा, एस्ट्रोजन है। और इस हार्मोन को बेटा एक हार्मोन और होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और एक हार्मोन और है जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर हुआ। यहीं पर बेटा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ द ओवम। जब बेटा पूरी तरीके से ओवम यानी अंडा होता है वो ये बच्चा, ठीक है। एक क्लासेस है जो आज यहीं तक रहेगी, क्योंकि बेटा लाइट चली चुकी है, क्योंकि स्टूडियो में कुछ चीजें हैं, इन्वर्टर नहीं है, मैं सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, इन्वर्टर नहीं है और लाइट चली गई है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफ कर देना, जितना भी हो सके मेरे बच्चा, हो गया।